दिल्ली के पटपड़गंज स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 55 वर्षीय महिला को नया जीवन दिया। जानकारी के अनुसार मरीज श्रीमती मधुबालक पिछले कई दिनों से शरीर के बाईं ओर बढ़ती कमजोरी से परेशान थी। उन्हें चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगी थी और हाथ से सामान भी बार बार गिरने लगा था। जांच के दौरान MRI में दिमाग के दाहिने हिस्से में लगभग 8 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर पाया गया, जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले हिस्से पर दबाव बना रहा था। मैक्स हॉस्पिटल के न्यूरो एवं स्पाइनल सर्जरी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर अमिताभ गोयल और उनकी टीम ने एडवांस माइक्रो सर्जिकल तकनीक की मदद से सफल ऑपरेशन कर ट्यूमर को सुरक्षित रूप से निकाल दिया। डॉक्टरों के अनुसार सर्जरी के बाद मरीज की चलने फिरने की क्षमता और हाथ पैरों की ताकत में तेजी से सुधार हुआ। अच्छी रिकवरी के चलते उन्हें ऑपरेशन के सिर्फ 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि हाथ पैरों में कमजोरी, संतुलन बिगड़ना या अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय रहते जांच कराएं, ताकि गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज संभव हो सके। वार्ता है वो बेसिकली जागरूकता करने के लिए है और 2-3 मेन लक्षण जो ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं उनके बारे में जनता को पता होना चाहिए, वही बताने की कोशिश करी है। जिसमें सिर दर्द जो कि सुबह सुबह ज़्यादा होता हो, माथे में ज़्यादा होता हो, कभी कभी उसके साथ उल्टी भी हो जाए, जो शाम को कुछ बेटर हो, सुबह को ज़्यादा हो और ठीक ना हो। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के लिए गायब हो गया, वो सर दर्द नहीं, ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द नहीं होगा। ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द तकरीबन रोज़ ही होगा, आगे झुकने से बढ़ेगा। साथ में दूसरा लक्षण होता है दौरा पड़ना, जिसको मिर्गी कहते हैं, सीजर्स कहते हैं, फिट्स, कन्वल्जन्स। तो उसमें भी तुरंत जांच करा के MRI या CT स्कैन करा के उस बात को दिमाग से ठीक कर निकलवा देना चाहिए दिमाग से कि हमको कोई गंभीर रोग है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें ट्यूमर नहीं होते। सिस्टिक सर्कस नाम की एक बीमारी है, न्यूरोसिस्टिक सर्कस, जो कि गांठ तो नहीं होती, जानलेवा नहीं होती, लेकिन दौरा पैदा कर सकती है। उसको दवाई दिया जाता है, वो ठीक है। इसके अलावा बैलेंस की प्रॉब्लम होना, एक तरफ को गिरना या एक तरफ का हाथ या पाँव कमज़ोर हो जाना या चक्कर आना, ये सारी चीज़ें भी ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपना जाके MRI वगैरह करा लेना चाहिए, किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सर, ये किन कारण ब्रेन ट्यूमर की किसी भी ट्यूमर में शरीर में जो गांठें बनती हैं उनकी उत्पत्ति का कोई विशेष कारण नहीं होता। अल्टीमेटली जेनेटिक्स पे सब कुछ बेस होगा। धीरे धीरे सारे ट्यूमर जेनेटिक्स में जा रहे हैं, लेकिन कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशन से संबंधित हो सकते हैं। आज की तारीख में इतना कोई रेडिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसको क्लेम कर सके। कुछ जगह जिस जगह रेडिएशन के डिजास्टर हुए हैं दुनिया में, वहाँ पर कुछ ट्यूमर्स बड़े हुए पाए गए हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना रेडिएशन फेस करते हैं उससे ब्रेन ट्यूमर बन जाए ऐसा संभव नहीं है। इस बात का अपना खतरा अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ऐसा कुछ होगा। जब कहीं जाएंगे या कहीं बैठेंगे या बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करेंगे तो उससे नुकसान होगा। हालांकि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है तो हमारे शरीर को भी नुकसान करती है और दिमागी संतुलन के लिए भी अच्छा नहीं होता बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का। सर, आजकल दर्द कहते हैं और उसमें हमको जो मेनली है दवाई खानी होती है। पेन किलर अवॉइड करना चाहिए, दवाइयाँ अपने में आ जाना चाहिए ताकि हमें पेन किलर ना लेना पड़े। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। माइग्रेन के कुछ डेफिनेट ट्रिगर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए अपनी ज़िंदगी में। जो कॉमन ट्रिगर है वह है खाली पेट रहना, खाली पेट रहे, सुबह नाश्ता करे करे निकल गए या लंच मिस कर दिया या शरीर में पानी कम रह गया, पानी पीना भूल गए, टाइम नहीं मिला, या नींद कम रह गई उस दिन, अगले दिन सर दर्द हो गया। ये 2-3 मेन कारण है जिससे माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। कुछ लोगों को सफर में ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें।